100 खबरें। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,51,000 के पार। 24 घंटे में 6,387 नए केस। अब तक 4,337 लोगों की मौत। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, फिर मिले 98 नए मरीज। 2,968 तक पहुंचा आंकड़ा। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 438। कोरोना बंदी में भारत नेपाल सीमा सील होने के कारण नेपाल में फंसे भारतीयों का वंदे मातरम योजना के तहत हुई वापसी। कुल 609 लोगों की वापसी। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र भूषण चौंकाने वाला बयान सामने आया। कहा, जीवित व्यक्ति में ही पाया जाता है कोरोना का संक्रमण। मृत्यु होने के बाद समाप्त हो जाता है कोरोना का वायरस। कटिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। जिले में अब तक 132 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो ने की जिले में जल्द जांच व्यवस्था कराने की मांग। नवादा में दिखा कोरोना का साइड इफेक्ट। छूट के बाद में खुलकर कारोबार नहीं कर पा रहे व्यापारी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में तैनात जवान वीरेंद्र माझी की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। सीवान के मकड़ियार के रहने वाले थे वीरेंद्र माझी। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। कैमूर में बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करमनासा में प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम। जांच के बाद प्रवासी मजदूरों का कराया जा रहा रजिस्ट्रेशन। खाना खिलाने के बाद बस से भेजा जा रहा पैतृक जिला। कोरोना बंदी के दौरान मढ़ौरा में फंसे 54 नेपाली नागरिकों को सरकार ने नेपाल जाने की दी अनुमति। मंगलवार की रात 9 बजे बस से सभी नेपाली नागरिक नेपाल के लिए हुए रवाना। हाजीपुर में कोरोना में 3 मरीज हुए ठीक। स्वस्थ होकर अस्पताल से तीनों लौटे घर। स्वास्थ्य विभाग ने फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। खगड़िया में 11 बिहार पुलिस के जवान और 3 अग्निशामक विभाग के कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में बाजार समिति में बने ट्रांजिट कैंप और स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे जवान। गोपालगंज में प्रशासन के दावों की खुली पोल। क्वारंटीन सेंटर में नहीं है कोई इंतजाम। एक कमरे में रहते हैं 8 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कोई ख्याल। बेतिया में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी लापरवाही। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर छोड़ने के बाद लौटने के वक्त बस पर सवार होते हैं यात्री। करीब 3 दर्जन बसों से बढ़ा संक्रमण का खतरा। नालंदा के कतराही गांव में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा और पथराव। पूरी के मांग को लेकर मचा बवाल। श्रमिकों और ग्रामीणों का पुलिस टीम पर हमला। छपरा में मां की मौत के बाद बेटी ने गुल्लक के पैसे से किया अंतिम संस्कार। बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा देने के बाद दी मुखाग्नि। लॉकडाउन की वजह से सूरत में फंसे हैं पिता। हाजीपुर में आइसोलेशन सेंटर में डांस। फिल्मी गानों पर थिरके कोरोना मरीज। संगीत में डूबकर गम को भुलाया। वैशाली के महुआ में महामारी से मुक्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने किया हवन। प्रवासी कामगारों को लेकर आ रही श्रमिक ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान। कटिहार में कम्युनिकेशन गैप की वजह से झारखंड बंगाल के लोगों को नहीं मिली पर्याप्त सुविधा। लॉकडाउन में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पश्चिम चंपारण प्रशासन की नई पहल। 40 शिक्षकों की टीम ऑनलाइन क्लास करने वाले छात्र छात्राओं को करेगी सहयोग। लोहरदगा में राशन की किल्लत की वजह से दीदी किचन को करना पड़ा बंद। किचन बंद होने से जरूरतमंदों के सामने भुखमरी की नौबत। पटना एनएमसीएच में 2 और मरीजों ने दी कोरोना को मात। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने पर अस्पताल से छुट्टी। ठीक हुए मरीजों में 1 साल का मासूम भी शामिल। गुजरात के बापी और दिल्ली से प्रवासी कामगारों को लेकर भागलपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने किया ताली बजाकर स्वागत। भागलपुर के नवगछिया में क्वारंटीन सेंटर का सांसद ने किया निरीक्षण। प्रवासी कामगारों ने की गड़बड़ियों की शिकायत। भीषण गर्मी में ट्रेनों में भारी परेशानी के बीच बिहार लौट रहे प्रवासी श्रमिक। मुजफ्फरपुर पहुंचे मजदूरों की शिकायत। रास्ते में न मिली कोई सुविधा, न ही सही तरीके से की गई जांच।
प्रवासी मजदूरों का पैदल बिहार लौटने का सिलसिला जारी। गया के डोभी में नेशनल हाईवे से गुजर रहे लोगों को NHAI ने मुहैया कराया खाना। मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल को 2 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। भर्ती सभी मरीजों को अस्पताल में रहने का निर्देश। बांका के बाराहाट थाना इलाके में 2 पक्षों में मारपीट। 3 घरों में पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई आग। महिलाओं को डायन का आरोप लगाकर पीटा। बांका के दौरैया थाना इलाके में मछली मारने के दौरान बोरे में बंद मिली लाश। अज्ञात शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना से अररिया आने के दौरान श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में महिला की मौत। लुधियाना से ट्रेन के चलने से दौरान फूलने लगी थी सांस। कोरोनाबंदी में कैमूर में धड़ल्ले से चल रहा देसी शराब का कारोबार। छापेमारी में 40 लीटर शराब के साथ 2 गिरफ्तार। इस दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को पुलिस ने किया नष्ट। सीतामढ़ी में गले में फंदा लगाकर युवती ने की खुदकुशी। मृत युवती कैलाशपुरी के बुधन मुखिया की रहने की बेटी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने सैदपुर गांव से कुख्यात रणबीर सिंह को किया गिरफ्तार। एक देसी बंदूक के साथ 27 जिंदा कारतूस बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में फायरिंग मामले में ADM का बेटा हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 घायलों का एम्स में चल रहा इलाज। मुंगेर में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। दोस्त के साथ सड़क किनारे निकला था टहलने। खगड़िया के गोगरी में एक पिकअप से 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त। एक शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। STF को मिली बड़ी कामयाबी। मोस्ट वांटेड नक्सली मुंचुन शाह को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बाईपास इलाके से किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस ने बरामद की चोरी की गई मूर्तियां। पुलिस ने 10 मूर्ति चोर के साथ किया गिरफ्तार। करोड़ों की है अष्टधातु की ये मूर्तियां। कैमूर में मरीजों की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर शराब के नशे में ऑपरेशन करने का लगाया आरोप। आरोपी डॉक्टर से पुलिस ने की पूछताछ। खूंटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उमड़ी क्षमता से ज्यादा भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की में भारी परेशानी। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का लगा तांता। चाईबासा में मंगलवार को मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 14। पिछले 3 दिनों में ही 10 नए मामले सामने आने से हड़कंप। धनबाद की तोपचांची में महामारी से लड़ने के लिए योग अपना रहे लोग। प्रखंड कार्यालय परिसर में घंटों योग कर रहे लोग। महाराष्ट्र में फंसे कोची के 30 से 35 मजदूर। व्हाट्सएप के जरिए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुधा अंकित की बदहाली की खबर दिखाए जाने के बाद मदद के लिए आगे आ रहे लोग। गोड्डा में लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों ने भी अपनी जांच की मांग। प्रवासी मजदूरों के लगातार आने से सहमे जवान। 2.5 महीने से लगातार कोरोना वॉरियर्स बने हैं पुलिस के जवान। गोवा के पणजी से घर लौटे ठेकेदार के कब्जे में फंसे गोड्डा के कई मजदूर। लॉकडाउन के बीच मोबाइल जब्त कर जबरन काम करा रहा था ठेकेदार। सिमडेगा में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार से बड़ी चिंता। क्वारंटीन सेंटर में करीब 2000 लोगों को घर लौटने का इंतजार। प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा। हजारीबाग में लौट रहे प्रवासी मजदूरों के संत कोलंबस फुटबॉल ग्राउंड में की जा रही जांच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भेजा जा रहा प्रखंड मुख्यालय। दारू प्रखंड में बनाए गए 3 जोन के क्वारंटीन सेंटर। पाकुड़ में जरूरतमंदों के बीच बांटे गए शिबू आहार। क्वारंटीन सेंटर या प्रदेश में फंसे लोगों को परिवार को दी जा रही मदद। सरायकेला में अपने दम पर घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को बीजेपी की ओर से मदद। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मजदूरों के बीच बांटे गए भोजन। रांची में कोरोना पीड़ितों का बेहतर इलाज के लिए संसाधनों को बढ़ाने में जुटा रिम्स। अधीक्षक के सामने ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन का डेमो। दुमका में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर का डीसी ने किया निरीक्षण। प्रवासी लोगों से जाना सुविधाओं का हाल। पश्चिम बंगाल के जमुरिया से जामताड़ा पहुंचे कोरोना संक्रमितों को लेकर हड़कंप। कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रोनॉमी विभाग में लगी आग। विभागाध्यक्ष के चैम्बर में आग लगने से कई अहम फाइलें
और फर्नीचर जलकर आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चतरा में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों का बवाल, खाना पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर हंगामा, अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को कराया शांत। जमशेदपुर में पुलिस की ओर से गरीबों के लिए चल रहा किचन, कोल्हान के डीआईजी राजीव कुमार सिंह ने गरीबों को कराया भोजन। गोवा के करमाली से डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 21 जिलों के 1661 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। कोरोना संकट के बीच राज्य निर्वाचन आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, झारखंड समेत कई राज्यों के आयुक्तों ने रखे सुझाव, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराने के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन। ग्रीन जोन में आया चतरा, संक्रमित मरीज ठीक होकर लौटा घर, जिले में अब नहीं है एक भी मरीज। गुजरात के वापी से देवघर के जसीडीह पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1689 प्रवासियों की घर वापसी। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी डॉक्टरों को इंसेंटिव देने की मांग, झांसा ने डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों के लिए की मांग। रांची के सुदूर गांव चुतरूडी में शिशरा का अलख जगा रही 10वीं की छात्रा ढोली कुमारी, पेड़ के नीचे गांव के करीब बच्चों को दे रही ज्ञान। कोरोना को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को हॉटस्पॉट एरिया हिंदपीढ़ी का स्टेटस सौंपने का निर्देश। गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव की तरफ से लगाया गया पंचशाला, गर्मी में पैदल चल रहे मजदूरों को मिलेगी राहत। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को सौंपे 500 पीपीई किट, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने में मिलेगी मदद। चतरा के लावालौंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 2 मासूम भाइयों की मौत, मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत बच्चों के जख्मी पिता के इलाज में भी घंटों देरी। कोरोना संकट में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण, रांची में महावीर मंडल ने बांटे राशन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी रहे शामिल। तमिलनाडु से 60 प्रवासी मजदूर पहुंचे साहेबगंज, स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को भेजा गया घर, मजदूरों के चेहरे पर दिखी घर पहुंचने की खुशी। सिमडेगा की कोलेबिरा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कारोबारियों में हड़कंप, व्यवसायिक संघ के आह्वान पर सभी दुकानें बंद, SS+2 विद्यालय में क्वारंटीन थे तीनों। लॉकडाउन पार्ट 4 में शर्तों के साथ छूट से पटरी पर लौट रही जिंदगी, दुकानों के साथ खुल रहे निजी संस्थानों के दफ्तर, सड़कों पर बढ़ी गाड़ियों की भीड़। साहिबगंज में तेज आंधी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर घरों को नुकसान, स्कूल की दीवार गिरने से बाइक सवार जख्मी। खूंटी के सायको थाना क्षेत्र में 5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख कैश भी मिला। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में लूट समेत कई मामलों में 2 अपराधी गिरफ्तार, किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। पाकुड़ के महेशपुर में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, बालू लादा 5 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर फरार। हजारीबाग के लोसिंगना में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में आधा दर्जन लोग घायल। साहिबगंज में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर हंगामा, स्थानीय लोगों को समझाने पहुंचे डीसी और एसपी। रांची में कोरोना संकट के बीच पेयजल समस्या से जंग, टैंकरों से घरों तक पेयजल पहुंचा रहा नगर निगम, जोरों पर सैनिटाइजेशन का काम। 325 प्रवासियों को लेकर आज पहली बार लोहरदगा स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन, रेलवे और प्रशासन की तैयारी पूरी। रांची डीसी ने खेलगांव के क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा, सुविधाओं की कमी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। हजारीबाग एसपी ने बड़कागांव और चुरचू थाना प्रभारी समेत 2 दारोगा को किया निलंबित, पुलिस हिरासत में पिटाई मामले में बड़कागांव थानेदार पर गाज। साइबर ठगों का ठगी का नया तरीका, सीबीएसई परीक्षा दे चुके छात्र के परिजन को फोन कर अंक बढ़ाने के लिए पैसे की डिमांड। पाकुड़ में आंधी पानी से मॉडल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में लगे जवानों का उड़ा टेंट, कई घरों की छत भी उड़े, दर्जनों पेड़ गिरे। पीएम मोदी ने लद्दाख के हालात पर ली विस्तृत रिपोर्ट, तीनों सेनाओं के मौजूदा हालात पर विकल्प तलाशने के निर्देश। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मौजूद।
लद्दाख सीमा पर भारत चीन की थल सेना एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में कोयम्बटूर में 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट LCA तेजस ने भरी उड़ान। पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा शुरू कराने की तैयारी पूरी। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को क्वारंटीन करने के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार। देश भर में भीषण गर्मी के बीच असम मेघालय के कई जिलों में बाढ़। करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम। ओडिशा के भद्रक में प्रवासी मजदूरों का बवाल। नेशनल हाईवे 16 को जाम कर घर जाने के लिए गाड़ियों की मांग। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे हैं सभी मजदूर। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 7% से बढ़कर 41.6% तक पहुंचा। दुनिया में अब तक 56,52,535 लोग संक्रमित, 24,17,800 लोग हुए ठीक। वहीं 3,50,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 54,758। 16,954 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। राज्य में अब तक 1,792 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14,821। 7,139 लोग ठीक होकर लौटे घर। अब तक 915 मरीजों ने गंवाई जान। राजस्थान में कोरोना तेजी से बढ़ रहा ग्राफ। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 7,536। अब तक 170 लोगों की हो चुकी है मौत। शेखपुरा में बिजली विभाग के इंजीनियर लोगों को कर रहे प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित। इंजीनियर का दावा, खान पान की वजह से हो रहे 33% कैंसर के रोग। नालंदा में आंधी तूफान से भारी तबाही। बिहार शरीफ में एक युवक की मौत। जिले में करीब 15 लोग जख्मी। कैमूर में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। भगवानपुर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी ने की ऐसे भड़काऊ पोस्ट करने से बचने की सलाह। किशनगंज में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सख्ती। दर्जनों बाइक और 4 पहिया गाड़ियों को किया गया फाइन। करीब 35,000 रुपए जुर्माने की वसूली। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने सैदपुर गांव से कुख्यात अपराधी रणबीर सिंह को किया गिरफ्तार। 1 देसी बंदूक और 27 कारतूस बरामद। बांका में आंधी बारिश से गिरा पेड़। चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। शंभूगंज थाना क्षेत्र के पोखरी पंचायत की घटना। लखीसराय में आंधी बारिश से तबाही। गिरे दर्जनों पेड़। मंडलकारा की दीवार भी गिरी।